विवादित बंगला है जिसके वजह से पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव की गिरफ्तारी हुई है। आप बंगले को देखिए कि भले ही बंगला जो है इस वक्त धूल फांक रही हो, बंगले के बाहर जो एक वाइट कलर की गाड़ी आपको नजर आ रही होगी उस पर जो धूल जमी हुई है, लेकिन ये बंगला विवादित है। ये बंगला उस समय विवाद में आया जब पप्पू यादव यहाँ पर अपना कार्यालय खोल लिए थे। देखिए, पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव जेल में है। पप्पू यादव की गिरफ्तारी हो गई है, लेकिन जिस मामले में पप्पू यादव की गिरफ्तारी हुई, जिस मामले में पप्पू यादव पर गंभीर आरोप लगे कि पप्पू यादव एक बंगले को कब्जे में कर लिए थे, तो ये वही बंगला है जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं। इसी बंगले से पप्पू यादव जो है 1995 में अपनी पूरी राजनीति जो है चलाया करते थे, और ये वही विवादित बंगला है जिसके वजह से पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव की गिरफ्तारी हुई है। आप बंगले को देखिए कि भले ही बंगला जो है इस वक्त धूल फांक रही हो, बंगले के बाहर जो एक वाइट कलर की गाड़ी आपको नजर आ रही होगी उस पर जो धूल जमी हुई है, लेकिन ये बंगला विवादित है। ये बंगला उस समय विवाद में आया जब पप्पू यादव यहाँ पर अपना कार्यालय खोल लिए थे। पप्पू यादव इस बंगले को किराए पे रहने के लिए थे, लेकिन मकान मालिक जो है उन्होंने गंभीर आरोप लगाया कि पप्पू यादव जबरन यहाँ पर कार्यालय खोले हैं, जिसके वजह से मकान मालिक को काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता था। और आप देख सकते हैं कि बोर्ड जो है विनोद बिहारी लाल के नाम से लगा हुआ है, और इस बंगले में जब किराए पर लिया गया था तो शैलेंद्र प्रसाद और चंद्र नारायण प्रसाद जो है उन्होंने इस बंगले को किराए पे लिया था, रहने के नाम से लिया था, लेकिन ये बंगला विवादित हो जाता है। पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव जो है इस बंगले पर कब्जा कर लेते हैं, जो गंभीर आरोप लगे। धीरे धीरे पूरा बंगला जो है पप्पू यादव के कब्जे में हो जाता है, और यहाँ से पप्पू यादव अपना कार्यालय खोल लेते हैं, कार्यालय चलाने लगते हैं, जिसके बाद ये मामला कोर्ट में चला जाता है, थाने में चली जाती है, और लंबे समय से सुनवाई लगातार चल रही थी। लेकिन 31 साल पुराने मामले में पप्पू यादव इस वक्त भले ही जेल में है, उन्हें पीएमसीएच में रखा गया है, इलाज के लिए रखा गया है, न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है, लेकिन बंगला और बंगले की अंदर की एक्सक्लूसिव तस्वीरें जो हैं हम आपको दिखा रहे हैं। अच्छा, ये जो बंगला है अंकल, यहाँ क्या पहले पप्पू यादव रहा करते थे? करीबन 97 में रहता था। पप्पू यादव रहते थे। हाँ। क्या यहाँ से कार्यालय वगैरह चलता था पप्पू यादव का? हाँ, कार्यालय नीचे ऑफिस खोला था। हाँ। तो इस बंगले के बारे में और क्या क्या पता है आपको? और क्या, बाद में जो इनका मकान है वो केस किया, वो जीत गए। हाँ। फिर जिनका मकान था वो अपना फिर कब्जा किए, कब्जा कर लिए। हाँ। लेकिन पप्पू यादव अभी इसी मकान के वजह से जेल में है। एक बार फिर से मामला खुला हुआ है और पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर ली है। अभी तो न्यूज में तो आया था कि गिरफ्तारी तो हुई है, लेकिन किस मामले में हम भी पूरा पढ़े नहीं हैं। लेकिन यहाँ रहा करते थे। यहाँ रहता तो वही 96-97 में था। 96-97 में रहा करते थे। हाँ, बस यही मालूम है जी। तो देखिए, जो लोग हैं वो भी कह रहे हैं कि पप्पू यादव जो है 96-97 में यही बंगले से अपना कार्यालय चलाया करते थे। इसी बंगले में जो पप्पू यादव पूर्णिया के निर्दलीय सांसद हैं वो रहा करते थे। कुछ और भी लोग हमारे साथ हैं, थोड़ा साइड आ जाइए। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम धीरेन्द्र कुमार हुआ। इस बंगले के बारे में क्या कुछ जानते हैं? हमें तो नहीं मालूम। पप्पू यादव यहाँ पे रहा करते थे, कुछ जानते हैं? नहीं, हमें नहीं मालूम। नहीं जानते हैं। लेकिन इसी बंगले की वजह से पप्पू यादव की गिरफ्तारी हुई है। 31 साल बाद पप्पू यादव की गिरफ्तारी हुई है। यहाँ से पप्पू यादव अपना जबरन इस बंगले को कब्जा में कर लिए थे। नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता जबरन कब्जा करने का। तो पहले किराए से लिया गया था, लेकिन कार्यालय खोल लिया गया। अच्छा, तो ये तो कोर्ट का मामला है, ये है ना। कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए इसमें, है ना। अगर किसी का संपत्ति है और कोई कब्जा कर लेता है तो आज के डेट में ऐसा नहीं है कि ज़बरदस्ती कब्जा कर लेना। जिसका होगा वो कोर्ट में केस करेगा तो उसको अमूमन मिल जाएगा, जिसका होगा वो, है ना। तो ये तो कोर्ट का मामला है। आज के डेट में कोई ज़बरदस्ती किसी पर कब्जा कर लेना ये संभव नहीं है। आज की जो गवर्नमेंट है उसमें ये संभव नहीं है। लेकिन पप्पू यादव की जो गिरफ्तारी हुई, इस गिरफ्तारी को आप कैसे देख रहे हैं?
गिरफ्तारी हो तो उस पर जांच होगा, उस पर है ना, जांच होगा, जांच के उपरांत जो आएगा उसका रिजल्ट तो उस पर देखा जाएगा। बाकी गलत भी हो सकता है ये, है ना, गलत भी हो सकता है ये, मतलब जो आरोप लगे। हाँ, चूँकि ये विपक्ष के हैं, है ना, अभी जो गवर्नमेंट है उसके विपक्ष में हैं, तो आप कई मामले आपने देखा होगा कि विपक्ष वाले को नोटिस दे के गिरफ्तार करवा लेना, ये सब बहुत सारी बातें, तो वो भी हो सकता है ना। बाकी ये जांच का विषय है। नेता कैसे लगते हैं पप्पू? नेता तो ज़मीन से जुड़े हुए नेता हैं, है ना, इनका मैंने देखा है, दलित कमज़ोरों के साथ रहते हैं ये, है ना, जहाँ कहीं भी कुछ इनके लेवल का होता है तो ये ज़रूर शामिल होते हैं उसमें। नीट छात्रा सुने होंगे, नीट छात्रा की आवाज़ लगातार उठा रहे थे। हाँ, ये बिल्कुल इसमें बढ़ चढ़ के इन्होंने आवाज़ उठाई है, तब जाके कुछ इस पर कार्रवाई संभव हो सका है। क्या ये भी कारण है कि गिरफ्तार कर लिए गए? हाँ, हो सकता है इन्होंने उसके खिलाफ आवाज़ उठाया, उसके पक्ष में आवाज़ उठाया कि इसको मिलना चाहिए, इसको न्याय मिलना चाहिए, तो विपक्ष को इसे डर लगा तो इनको करा लिया। आज जंतर मंतर पर बड़ा धरना प्रदर्शन था, पप्पू यादव नीट छात्रा के लिए करने वाले थे, माता पिता सब वहाँ पे पहुँचे हुए हैं, उसे 2 दिन पहले गिरफ्तारी, इस गिरफ्तारी से आप क्या मतलब सोच रहे हैं? गिरफ्तारी नहीं होना चाहिए, है ना, आज के डेट में न्याय होना चाहिए सबके साथ, है ना, गिरफ्तारी करने से ये सब कुछ होने वाला नहीं है। ये आप एक को गिरफ्तार कर लेंगे, कल 10 को गिरफ्तार नहीं कर सकते, है ना, तो कुल मिला के सरकार को सोचना चाहिए, जो अच्छा है नेता उसके साथ अच्छा व्यवहार होना चाहिए। राजेश कुमार, इस बंगले के बारे में क्या जानते हैं? इस बंगले के बारे में तो ये जानते हैं कि पहले ये मैंने लाल साहब थे, उनका मकान था, लेकिन बहुत दिनों तक पप्पू यादव जी मैंने उस पर अपना हक जमाए हुए एज ए रेंटर के तौर पे आए थे, और उसके बाद वो उनको पूरे अपने गिरफ्त में ले लिए थे। फिर बहुत लंबे टाइम तक केस चला, उसके बाद उनको फिर मालिकाना हक मिला जो लाल साहब हैं। तो क्या यहाँ से कार्यालय चलाया जाता था, क्या कुछ होता था उस समय? हमको तो बस इतना ही जानकारी है कि उनका अपना संसदीय कार्यालय चलता था यहाँ से, हाँ, जिसकी वजह से मकान मालिक परेशान हो गए थे। हाँ, परेशान थे और वो खाली कराना चाहते थे तो लेकिन नहीं करा पा रहे थे। तो अभी लालसा है या उनका निधन हो गया है? परिवार निधन हो गया, उनका परिवार मैंने अपना यहाँ पे परिवार रहते हैं। हाँ, रहते हैं। 31 साल बाद ये मामला एक बार फिर से उठा है और पप्पू यादव की इस मामले में गिरफ्तारी हो गई है, कैसे देख रहे हैं गिरफ्तारी को? और गिरफ्तारी तो मतलब जैसा जो करता है उसके हिसाब से वो अपना उसका सज़ा काटता ही है, जिसका जो कर्म है उसके हिसाब से तो उसको मिलता ही है फल। लेकिन नीट मामले को लगातार उठा रहे थे, अब पप्पू यादव के जो समर्थन करने वाले लोग हैं वो कह रहे हैं कि नीट मामले को उठाने की वजह से पप्पू यादव की गिरफ्तारी हुई है, सरकार डरा हुआ है, कई कारण बता रहे हैं। अब ये तो मामला कोर्ट का है, कोर्ट उसको जिस नज़रिए से देखे, उसको मतलब जिस तरह से अगर उसमें है हाथ, तो उसमें उसका मतलब वो अपना देखेगा कोर्ट, उसमें हम लोग कुछ कह नहीं सकते हैं। लेकिन पप्पू यादव यहाँ रहते थे, कार्यालय चलता। हाँ, बस ये हमको इतनी जानकारी है कि कार्यालय चलता था, वो यहाँ पे रहते थे। चलिए, तो देखिए ये वो लोग हैं जो इस बंगले के आसपास में रहा करते हैं। हम आपको एक बार फिर से बता दें कि शैलेंद्र प्रसाद सिंह और चंद्र नारायण प्रसाद सिंह जो है उन्होंने इस बंगले को किराए पे लिया था, और इस बंगले को किराए पे लेने के दौरान ये कहा गया था कि इस बंगले में वो रहेंगे, लेकिन पप्पू यादव 1995 में इस बंगले में अपना कार्यालय खोल लेते हैं, और ये वही बंगला है जिस बंगले के वजह से पप्पू यादव की गिरफ्तारी हो गई है। ये बंगला विवादों में उस वक्त आया जब ये बंगले का मामला जो है कोर्ट पहुंचता है, थाने में पहुंचती है, और अब जो बड़ी जानकारी मिल रही है कि एक बार फिर से ये बंगले में जिस तरीके से पप्पू यादव की जो बेल प्रक्रिया थी उस पर न्यायिक हिरासत में चले गए हैं, लेकिन बड़ा सवाल उठ रहा है कि ये बंगला जो है आखिरकार विवादित कैसे बना था। पप्पू यादव से परेशान हो गए थे, जो मकान मालिक थे वो परेशान हो गए थे पप्पू यादव से, जिसके बाद मकान मालिक कंप्लेन दर्ज करवाते हैं और ये कार्रवाई होती है। उस वक्त भी पप्पू यादव पर जब कार्रवाई हुई थी तो बहुत सारे खबरें चले थे, लेकिन अब एक बार फिर से पप्पू यादव विवादों में आए हैं। जो लोग हैं वो कई बड़े खुलासे कर रहे हैं। लोगों का ये भी कहना है कि पप्पू यादव गरीबों से मदद करते हैं, ज़मीन से जुड़े हुए नेता है, और यही कारण है कि नीट छात्रा जो मामला उन्होंने उठाया जिसके वजह से उनकी गिरफ्तारी हुई, और इस बंगले के कारण इस बंगले को आगे करके उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए रहिएगा देशवा न्यूज़ के साथ, दीजिएगा इजाज़त, धन्यवाद।